बख्शो नसीबे आज है जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया कि पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सिल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनिये हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी है आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया। बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। सुभान अल्लाह। दिल से फौरन पढ़ लिया ये हजरत भाई की जानिब से फिर 500 रुपये नायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। ये थोड़ा सा बेस कम कर दें तो बड़ा मेहरबानी होगी। और थोड़ी सी थोड़ी वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम कीजिए। हाँ हाँ, ये 500 रुपये हजरत भाई की जानिब से आए। तशरीफ रखें, इधर सामने तशरीफ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। आपने कलमा तैयब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या होगा जरा गौर कीजिएगा। रसूल अल्लाह ने फिर दस्त शफ़क़त रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी उनको गले मिलकर। वो ममनूनी करम था कर दिया सरशार आका ने। किया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे गुरु को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी में बताओ आरज़ू क्या है। तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए। इजाजत है हमारे पास मस्जिद में रहा कीजिए। अब्दुल्ला अस्वद जब दाखिले इस्लाम हो जाते हैं तो मेरे आका कहते हैं कि अब्दुल्ला अब बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, जब आप हैं तो मुझे किसी बात का गम नहीं। तो मेरे आका कहते हैं कि तुम सहाबा इकराम के साथ रहा करो और कुरान मजीद पढ़ा करो। अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी में बड़ी शान के साथ रह रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा जरा गौर करें। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा। हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। रसूले पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती। चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर।
तमाम अराकीनी कमेटी जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं सबसे तवज्जो चाहता हूँ। अजब का हाल, साहबा ने कहा तज्जार है, उनकी दुख्तर है, जवां है, नेक है, सूरत मिसाले माहे अनवर है। मेरे आका सहाबा इकराम से कहते हैं कि बताओ कि मदीने में किसकी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सहाबा इकराम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान एक तज्जार हैं, तिजारत करने वाले हैं, उनकी लड़की पूरे मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो मेरे आका कहते हैं कि अब्दुल्ला जाओ, तुम अपनी शादी का पैगाम उसके घर लेकर जाओ। अब देखिएगा किस अंदाज में आप अपनी शादी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। और लड़की का बाप वो तज्जार अब्दुल्ला अस्वद से क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामन उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है कि घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की कोई देगा नहीं तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से। अभी अब्दुल्ला अस्वद और तज्जार दोनों की गुफ्तगू हो रही थी। अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दीजिए। अब्दुल्ला अस्वद से वो तज्जार कहते हैं कि यार कम से कम अपनी शक्ल तो आईने में देख लेते, रिश्ता लेके चले आए। तुम इतने बदसूरत हो, इतनी भयानक तुम्हारी शक्ल है कि जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन में उड़ा दूं, लेकिन तुमने कहा कि मुझे सरकार ने भेजा, ये निस्बत तुम्हारे काम आ गई, वरना कसम खुदा की मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर देता। लेकिन ये तमाम बातें तज्जार की लड़की सुन रही थी। वो लड़की क्या कहती है, जरा गौर कीजिएगा। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक
कर दो अपनी बेटी का। अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। कहा लड़की ने जब सरकार तो आलम ने भेजा था। बड़े ही फख्र की है बात तू इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी। तज्जार कहते हैं कि ठीक है, जुमे के दिन तुम आना, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अब्दुल्ला असवद लौटकर मस्जिद नबवी में आते हैं। मेरे आका कहते हैं कि क्या हुआ अब्दुल्ला? अब्दुल्ला असवद कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, वो तज्जार शादी के लिए राजी हो गए हैं। मेरे आका मुस्कुराते हैं कि अब्दुल्ला तुम अपनी शादी तय कराए, ये बताओ शादी पे खर्च करने के लिए कुछ मालो इकराम है? अब्दुल्ला असवद कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, जब आप हैं तो मुझे किस बात का गम। मेरे आका अब्दुल्ला असवद को कुछ पैसे देते हैं। अब्दुल्ला असवद वो पैसे लेकर मदीने के बाजार में घूम रहे हैं। शर्म की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। शर्म ये थी कि कहीं कोई ये ना कह दे कि लो ऐसों की भी शादी होने लगी। लेकिन तभी असर की नमाज के बाद एक ऐलान होता है कि दुश्मनों ने मदीने की सरहद पर चढ़ाई कर दी है। कल एक लश्कर हुजूर की क़यादत में मदीने की सरहद पर लड़ने जा रहा है। अब्दुल्ला असवद शादी का जोड़ा नहीं खरीदते बल्कि एक तलवार और जंग का कुछ सामान खरीद लेते हैं और फजर की नमाज के बाद लश्कर में आकर शरीक हो जाते हैं। बड़ी जवां दिलेरी के साथ अब्दुल्ला असवद लड़ रहे हैं। ये आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। बड़ी दिलेरी के साथ अब्दुल्ला असवद लड़ रही हैं, चेहरा ढका हुआ है। मेरे आका कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जंग में अब्दुल्ला असवद आ गए हैं। बड़ी दिलेरी के साथ आप लड़ते जा रहे हैं कि लड़ते लड़ते आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जंग जीत ली जाती है। मेरे आका कहते हैं कि तमाम शहीदों के लाशों को इकट्ठा किया जाए, सबके लाशें लाइन से रख दिए जाते हैं। मेरे आका सब लाशों को देखते हुए जा रहे हैं कि उन्हीं लाशों में अब्दुल्ला असवद का लाशा रखा हुआ है। जैसे ही आपकी नजर अब्दुल्ला असवद के लाशे पर पड़ी, आंखों से अश्कों की लड़ी जारी हो गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमी को हुक्म फरमाया कि जाओ और मेरे महबूब को ये खुशखबरी दे दो कि तुम
अपनी अब्दुल्ला अस्वद के लिए क्यों रो रहे हो? हमने अब्दुल्ला अस्वद को खूबसूरत इंसान बनाया, उनको जन्नत अता की। जन्नत में उनकी एक शादी नहीं, दो शादी नहीं, बल्कि 70 हूरों के साथ जन्नत में उनकी शादी कर दी। मरहूम हाजी शौक वजीर गंजवी मक्ते में क्या कहते हैं, जरा दीजिएगा। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने, के तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने। तुम्हारा उम्मती जो भी है